हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स का एक क्वेश्चन टेस्टिंग राउंड 14 का ए द वे टू होम राइट। एंड इस क्वेश्चन के बारे में एक सब्सक्राइबर ने डिस्कॉर्ड सर्वर पर पूछा था। तो बेसिकली उनका जो क्वेश्चन है कि इस तरह के क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे आप टैग देख रहे हो ना, डीएफएस सिमिलर वगैरह का, इससे टैग वाले क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं आपसे। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आप इस ऐसे टैग को पहले मत देखा करो। उससे क्या होता है कि ठीक है, उससे क्या होता है हमेशा कि आप इस क्वेश्चन को डीएफएस के अराउंड ही सोचना शुरू करोगे, जबकि ये क्वेश्चन मान लो कि ग्रीडी अराउंड होगा और सम हाउ किसी दूसरे नज़रिए से इसको डीएफएस का टैग मिला हो। बट मे बी कि जो आप एल्गोरिदम सोच रहे हो यहाँ पे उस तरीके से ना होकर दूसरे अप्रोच के साथ भी बने और आप दूसरे अप्रोच से बनाने में सक्षम भी हो, राइट। क्योंकि आपने टैग देख लिया तब आप माइंड को अपने उस तरीके से ले ही नहीं जाओगे। आप दूसरे डायरेक्शन में नहीं ले जाओगे, दूसरे डायरेक्शन में सोचोगे नहीं। तो ऑब्वियसली वो आपको कभी भी नहीं सॉल्व होने देगा। और जाहिर सी बात है, जब आप कंपटीशन फेस कर रहे हो, कहीं पे भी राउंड में दे रहे हो, आप इंटरव्यू में हो, वहाँ पे क्वेश्चन के टैग नहीं दिए जाते हैं आपको। तो टैग कभी मत देखा करिए, बस क्वेश्चन देखिए, टैग को हाइड रखिए। रेटिंग आप देख सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं कि चलो ठीक है, हमें क्वेश्चन इजी वाले बनाना है या नहीं है, उस तरीके से। बट मुझे मतलब मेरा रिकमेंडेशन तो यही है कि टैग कभी मत देखो। ऑल्दो कि आपसे डीपी बन जाते हैं तो ये नहीं कि हम डीपी के सारे क्वेश्चन बना ही लेंगे, ठीक है, ये भी नहीं होता। और नहीं बनते तो ऐसा नहीं है कि डीपी के कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे। तो इट्स नॉट डिपेंड ऑन द टैग, इट्स डिपेंड ऑन यू। आप कितना अच्छा लॉजिक सोच पाते किसी क्वेश्चन पे, उस पे है। ओके, तो क्वेश्चन बहुत आसान है, मैं आपको समझाऊंगा। अगर इसको हिंदी में तो सॉल्यूशन पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन से ही क्लियर हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। आप ध्यान देना मैं क्या कहता हूँ, क्वेश्चन में क्या क्या लिखा है उसको बस मतलब से समझो। मतलब मैं अगर क्वेश्चन बनाता हूँ ना, वीडियो बना रहा हूँ, नए क्वेश्चन पे जा रहा हूँ, तो मैं क्वेश्चन के एक एक लाइन को पढ़ता हूँ, उसको हिंदी में, मान लो ठीक है मैं हिंदी में ज़्यादा बढ़िया समझ पाता हूँ, समझा पाता हूँ, तो मैं हिंदी में ट्रांसलेट अपने मन में करा कि ऐसा ऐसा ये बोलना चाह रहा। उसी को करते हैं यहाँ पे। एक मेढक है, वो एक्स एक्सिस पे है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, और उसको एन पॉइंट पे जाना है, मान लो उसका घर है। स्टार्ट अभी वो 1 पे करा। अब हम चलते हैं सीधा सीधी यहाँ। क्या बोला है इसने कि एक्स एक्सिस है, हम बना दिए इसको। यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट 1 है, इसको यहाँ जाना है लास्ट में, जो कि आपका एन है। ऑब्वियसली ये एन दिया जाएगा आपको इनपुट, ठीक है। अब आपके पास क्या है, अब देखो मेढक का नेचर क्या होता है। मेढक का नेचर होता है उछलना, जंप करता है। वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जंप करेगा और वो जंप करता हुआ जाएगा। वो हमारी तरीके से चलता नहीं है, या दूसरे जानवर या दूसरे पक्षी तरह का उड़ता नहीं है, चलता नहीं है, वो जंप करके जाता है। तो यहाँ पे वही क्वेश्चन बोल भी रहा है, फ्रॉग कैन जंप टू द राइट। अब ऑब्वियसली इसको 1 से n पे जाना है, तो अगर क्वेश्चन ना भी लिखता तो हम शायद थोड़ा देर के लिए मान सकते थे कि इसको राइट में ही मूव करना, राइट में ही ये जंप करेगा। बट अब फ्रॉग, हर फ्रॉग की जंप करने की एक लिमिटेशन होगी, एक लिमिट के आगे तक वो जंप नहीं कर पाएगा ना। मैक्सिमम एक डिस्टेंस होगा जहां तक वो हाईएस्ट जंप कर पाएगा। तो वही यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है कि ये हाईएस्ट डी डिस्टेंस तक जंप कर सकता है। तो अगर मैं 1 पे खड़ा हूँ, मतलब मैं देख रहा हूँ कि फ्रॉग जो है यहाँ 1 पे खड़ा है, तो एक जंप में वो 1 से 1 प्लस डी तक जा सकता है। हाईएस्ट मैक्स की बात करूं मैं, तो ये मैक्स इतना जा सकता है। मैं मैक्स वर्ड क्यों लिख रहा हूँ, इस चीज का भी एक इम्पोर्टेंस है। क्योंकि जरूरी नहीं कि वो डी तक जा सकता है तो डी तक जाएगा ही। लेट सपोज कि उसको जरूरत उससे कम का ही होगा, उतने में वो पहुंच रहा होगा, तो वो क्यों डी का जंप लेगा। समझ रहे हो। मैं यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, 10 किलोमीटर भाग सकता हूँ, बट मेरी जरूरत अभी 2 किलोमीटर भागने की है, तो मैं 2 किलोमीटर भाग कर उसके बाद अपना काम कर लूंगा, रुक जाऊंगा वहां पे। मैं 10 को क्यों कंप्लीट करूंगा, राइट। तो यहाँ पे फ्रॉग जो है वो 1 प्लस डी तक मैक्स जा सकता है, बट उसकी अगर जरूरत 1 प्लस 1 ही में हो जाएगा, और डी यहाँ पे मान लो 3 होता है, तो वो 1 प्लस 1 एक एक का जंप लेगा और वो अगले पॉइंट पे जाके रुक जाएगा, उसको घर वहां पे मिल गया, मान लो तो। ये चीज को समझना भी जरूरी है। और इसने स्पेसिफाई करा कि आफ्टर जंप फ्रॉम एक्स यू कैन रीच एनी पॉइंट ए, मतलब वो 1 से डी के किसी भी डिस्टेंस पे वो जंप कर सकता है। ठीक है, वो चाहे तो D-1 तक ही जाकर रुक जाए, वो D-2 पे जाकर रुक जाए, वो उसकी मर्जी है।
तो अब क्या कह रहा है कि ठीक है, यहाँ पर देयर इज़ अ लिली फ्लावर इन इट एंड द फ्रॉग कैन जंप ओनली इन द लिलीज़ एंड अब अगर हम इनपुट पे देखेंगे तो 0 और 1 से रिप्रेजेंट किया गया है और 1 जो है लिलीज़ को बता रहा है। तो ऑब्वियसली इस स्ट्रिंग में सिर्फ हमें 1 को पॉइंट चेक करना है कि कहाँ-कहाँ 1 है और वहाँ तक फ्रॉग जा सकता है या नहीं। और ऑब्वियसली जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग है स्ट्रिंग का वो 1 होगा ही होगा। अगर नहीं होगा तो उस हिसाब से आपको जो है वो -1 और अगर नहीं पहुँच पाता फिर भी -1 का आपको केस देना पड़ेगा। ठीक है? तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा रहा है। इसमें पूछ रहा है कि अगर पहुँच जाता है तो मिनिमम नंबर ऑफ जंप बताओ। क्या उसने बोला? मीन नंबर ऑफ जंप, नंबर ऑफ जंप। अभी ये चीज़ ध्यान रखो, मैं बहुत सारे वीडियो में बोला हूँ, जहाँ भी मीन और मैक्स की बात आती है तो हमें अपने कंडीशन को देखना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझे पूरा का पूरा ग्रीडी अप्रोच पे जा रहा है। मैं कहीं से भी इसको डीपी और डीएफएस जैसा देख ही नहीं पा रहा हूँ। मेरे नज़रिए से मुझे ये डीपी और ग्रीडी सॉरी डीपी और डीएफएस जैसा नहीं लग रहा है, बिल्कुल नहीं। मुझे सिंपल सा दिख रहा है कि ये ग्रीडी अप्रोच है, मुझे स्ट्रिंग को इटरेट करना है और ऐसा कुछ है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट, जहाँ 1 से 1 प्लस डी के बीच में मुझे सबसे लास्ट में जो 1 मिलेगा, मुझे इस तरीके से कुछ दिख रहा है। ठीक है, मैं आऊँगा उस पार्ट तक। फिलहाल ये कहता है कि मिनिमम नंबर ऑफ जंप है, तो मिनिमम नंबर ऑफ जंप जो है वो तभी मिलेगा जब मैक्सिमम डिस्टेंस मैं कवर करूँगा जंप में, मैक्सिमम डिस्टेंस इन एवरी जंप। तो ऑब्वियसली जहाँ पॉसिबल होगा वो मैं डी तक जाऊँगा, D-1 लेकर फिर अगले में 1 मूव नहीं लूँगा ताकि मूव डबल ना हो जाए, मैं मैक्सिमम डी का हमेशा जंप लूँगा। तो अब क्या हुआ क्वेश्चन, अब क्वेश्चन ये हो गया कि यहाँ पे स्ट्रिंग ए है, यहाँ पे बहुत सारे 1 0 के पेयर मतलब कैरेक्टर हो सकते हैं और उसके बाद हमारे पास 1 यहाँ पे लेट्स सपोज बच रहा है। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ से मैक्सिमम मैं डी तक जा सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, डी पे जाऊँगा, एक मूव काउंट कर लूँगा, राइट? फिर यहाँ से देखूँगा कि डी तक में कोई एक है, जो लास्ट 1 होगा, वहाँ तक। अब डी ऑब्वियसली यहाँ तक जा रहा है, लेकिन यहाँ तो 0 है, यहाँ पे पानी है। वहाँ पे लिली जो आप बेसिकली एक बता रहा है कि लैंड जैसा आप समझ लो कि जहाँ पे स्टे कर सकता है, वो रुक सकता है। समझ रहे हो ना? जंप करेगा तो वो पानी में थोड़ी कूदेगा। माना फ्रॉग पानी में रहता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन उस तरीके से है कि लिली पे ही सिर्फ उसको कूदना उस पे। तो हम इस डी के अंदर तक में लास्ट 1 को देखेंगे, लास्ट 1 को। ऑब्वियसली लास्ट 1 क्यों मैं बोल रहा हूँ, ताकि मैक्सिमम डिस्टेंस कवर हो। मैक्सिमम डिस्टेंस कवर होने से मिनिमम नंबर ऑफ आपका जंप लगेगा। फिर से ये कि काउंट बढ़ेगा और इस तरीके से मैं बढ़ता जाऊँगा, बढ़ता जाऊँगा। लास्ट में मैं देखूँगा कि हमारा जो है वो यहाँ तक मैं रीच कर पाया क्या? अगर रीच कर पाया तो जितना काउंट है उतना उसको रिटर्न कर देंगे, नहीं रीच कर पाया तो -1 के साथ यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, सिंपल। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऐसा टफ तो मुझे ऐसा नहीं लगा, बट मे बी आप एक बार इसको देख लेना, आप समझ जाओगे शायद। तो हम यहाँ पे इनपुट एन एंड डी लेते हैं, एस ले लिया, इनपुट ले लिया और हमने एक पोजीशन रखा है, करंट पोजीशन, एक जे रखा है। जे है कि कहाँ तक जा चुका है, करंट पोजीशन भी एक चेक कर रहे हैं हम लोग। ये मेरा काफ़ी पुराना वैसे कोड लिखा हुआ है, मैं बस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, बट आप देख सकते हो यहाँ पे ये 3 साल मैंने पहले 3 ईयर एगो ये चीज़ें मैंने करी थी। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने चेक करा, हम सबसे पहले 0th पोजीशन पे हैं, जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। मुझे जाना है एन तक और मैं अगले पोजीशन से डी तक मैं देख रहा हूँ, ठीक है? इस कंस्ट्रेंट के साथ में कि मैं उसके बाहर ना जाऊँ। ऑब्वियसली इसमें आपका स्ट्रिंग में नहीं मिलेगा, तो जहाँ-जहाँ मुझे 1 मिल रहा है, मैं उस पोजीशन को मार्क कर रहा हूँ कि ठीक है, यहाँ तक तो मैं पहुँच ही गया। अगले पोजीशन फिर मिला 1, फिर अच्छा ठीक है, यहाँ भी पहुँच सकते हैं एक ही जंप में। तो मैं एक जंप का मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे कैलकुलेट कर लूँगा। तो यहाँ पे टेम्प पोस्ट जो आपको वो पर्टिकुलर जे से एक जंप लेंगे, तो जे प्लस डी तक में हम मैक्सिमम किस इंडेक्स पे जाके रुकेंगे, वो मुझे यहाँ पे इंडेक्स मैंने स्टोर करा। अब इंडेक्स स्टोर करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि क्या कोई भी एक जंप में कोई भी ऐसा है कि जहाँ पे हम जाके रुक पाए? ऐसा हो सकता है कि हमने यहाँ से जंप करा 1 से और पता चला आगे तो कुछ है ही नहीं, सब 0, 0, 0 है, सब जगह पानी है, रुकने के लिए मेरे लिए जगह ही नहीं, तो मैं जंप ही नहीं करूँगा उस केस में। तो जंप नहीं करूँगा, ठीक है? तो ऑब्वियसली मैं पहुँच ही नहीं पाऊँगा, खत्म हो गया खेल। तो ये यहाँ पे ब्रेक करेगा, अदरवाइज़ हम फिर अपना अपडेट कर लेंगे, काउंट एक एक जंप हो गया, हमारा पोज़ीशन अपडेट हो गया और फलाना-ढिमकाना ये चीज़ हमने करा। लास्ट में बस हमें ये देखना है कि क्या हम इतने के बाद घर तक पहुँचे? नहीं पहुँचे, तो भाई
-1 पहुंच गए तो काउंटिंग आपको रिटर्न करना, राइट। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे कुछ केसेस आपके दिमाग में होंगे, स्ट्रिंग के लास्ट कैरेक्टर 1 है नहीं है, उस केस में ये सब हैंडल कर लेगा। हम जे को जो बना रहे हैं टेम्प पोस कर रहे हैं, और टेम्प पोस वहीं पे कर रहे हैं जहाँ पे स्ट्रिंग में 1 है, तो जहाँ-जहाँ 1 आएगा सिर्फ वहाँ-वहाँ हम लैंड करने का देख रहे हैं उस पर्टिकुलर जंप में, और उसको हम चेक कर रहे हैं, ठीक। जहाँ नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 0 होगा, तो अब इसलिए हम वो जंप लेंगे ही नहीं वहाँ पे, और उस केस में आपका -1 प्रिंट हो जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे जो केसेस आपके दिमाग में अगर कुछ आ रहे होंगे, तो वो ऑलरेडी कवर हो जाते हैं सब में। तो ओवरऑल जो लॉजिक है वो सिंपल, जो आप देखते हो, आप एक मेढक को आप देख लो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, मन में सोचो। ऑब्वियसली जो जो वहाँ पे बन के आएगा ना सिनेरियो, जिस तरीके से आप मैथमेटिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वही बस करना है। डीपी, डीएफएस, डी कुछ भी नहीं होता। मुझे मेरे हिसाब से कोई भी टैग नहीं होता, ठीक है? सब कुछ एक मैथमेटिक्स है, एक लॉजिक मुझे लगता है। अगर आप उस लॉजिक को समहाउ ट्रिगर कर पाते हो अपने माइंड में, आप बना लोगे। आप नहीं जानते हो डीपी क्या होता है, ठीक है ना? बहुत मतलब ऐसा कुछ है कि आप टर्मिनोलॉजी वाइज़ नहीं जान रहे हो, बस लॉजिक वाइज़ आप उस चीज़ को वही कर रहे हो। नाम आप अपने हिसाब से कर रहे हो कि चलो ठीक है यार, ये तो मैथमेटिक्स है। तो और एक चीज़ और है कि कंस्ट्रेंट इसमें काफ़ी छोटे हैं, तो आपके अगर बी को एन स्क्वायर जैसा अप्रोच दिख रहा होगा इसमें, तो वो टीएलई वगैरह नहीं देगा। उसके लिए चिंता नहीं करना। ओके, तो इस क्वेश्चन में इतना ही था, एंड आई होप कि मैंने काफ़ी कुछ ज्ञान वगैरह भी दे दिया है। तो आई होप कि आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और मैं फिर से बोलता हूँ, रेटिंग डी और ये टैग वगैरह पे मत फँसो। अपने बस प्रैक्टिस करो, हार्ड क्वेश्चन और थोड़े अच्छे क्वेश्चन पे जाओ, फिर प्रैक्टिस करो और अच्छे क्वेश्चन, और इस तरीके से लैडर जैसे सीढ़ी चढ़ते हैं, बस चढ़ते रहना है। एक जगह रुकना नहीं है, या ऊँचाई देख के डरना नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस बढ़ो। ओके, तो इस क्वेश्चन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको कुछ कुछ और क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन हैं, तो आप डिस्कॉर्ड सर्वर पे पेस्ट कर दो उसका लिंक। मैं जब भी फ्री मिलता हो टाइम, तो मैं इसको सॉल्व करके आपको वीडियो बना के भेज दूँगा। ओके? बाय द वे, इस क्वेश्चन का लिंक, कोड का लिंक, टॉपमेट वगैरह सारा कुछ डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। किसी भी तरीके से आपको हेल्प चाहिए, आप बात कर सकते हो आसानी से। ओके, बाय-बाय।